उस रात आरजे आरव अपने लाइव रेडियो स्टूडियो में एक ऐसे शख्स से बात कर रहा था जिसकी हर सांस में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसके डर को आरव के साथ लाखों दर्शक भी महसूस कर पा रहे थे। तभी अचानक आरव के फोन की घंटी बजती है। आरव ने तुरंत कॉल उठाई। जी इंस्पेक्टर साहब। आरव जी, आपने जिस आदमी के बारे में शिकायत की थी, हमें वो मिल गया है। भगवान का शुक्र है। क्या वो ठीक है? नहीं, वो जिंदा नहीं है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? हाईवे से थोड़ा दूर एक लावारिस ऑटो मिला है। उसी के अंदर उसकी लाश पड़ी है, लेकिन ऑटो ड्राइवर गायब है। आरव के हाथ कांपने लगे क्योंकि वो आदमी फोन पर अभी भी आरव से मदद मांगे जा रहा था। सर, आप चुप क्यों हो गए? प्लीज मुझे बचा लीजिए। आरव की नजर एक तरफ इंस्पेक्टर की कॉल पर थी और दूसरी तरफ उस आदमी की आवाज पर, जिसके बारे में इंस्पेक्टर साहब अभी अभी बता चुके थे कि वो मर चुका है। हाईवे पर रात के करीब 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। यार, आज ही गाड़ी खराब होनी थी। अभी सुबह ही सर्विस करवाई थी। कबीर ने गहरी सांस ली। दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं था। मोबाइल में मुश्किल से एक सिग्नल आ रहा था। हेलो, रोड साइड असिस्टेंस। सर, आपकी लोकेशन बहुत अंदर पड़ रही है। हमारी टीम सुबह से पहले नहीं पहुंच पाएगी। सुबह? मैं पूरी रात यहाँ क्या करूं? सॉरी सर, हम अभी मदद नहीं कर सकते। कॉल कट गई। कबीर ने खाली सड़क की तरफ देखा। चलो, कोई ऑटो मिल जाए तो कम से कम बस स्टैंड पहुंच जाऊं। यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है। उसी समय दूर से एक ऑटो की हल्की हेडलाइट दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। अरे ऑटो भैया, जरा रुकिए। ऑटो कुछ आगे जाकर रुका। इंजन बंद नहीं हुआ, बस धीमी घरघराहट सुनाई देती रही। भैया, आगे कोई बस स्टैंड पड़ेगा? बैठ जाओ। ड्राइवर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कबीर ऑटो में बैठ गया। बैठते ही उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर यूट्यूब का हॉरर पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन चमका। चलो, रास्ता भी कट जाएगा। वैसे भी ये शो मैं अक्सर सुनता हूँ। देखते हैं आज किसकी डरावनी कहानी चल रही है। उसने लाइव खोला और कॉल बटन दबा दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल कनेक्ट हो गई। नमस्कार, आप लाइव हैं। कौन बोल रहे हैं? सर, मैं कबीर बोल रहा हूँ। कैसे हैं कबीर? इतनी रात को कहां से कॉल कर रहे हैं? सर, मेरी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई थी। अभी एक ऑटो मिला है, उसी में बैठा हूँ। आरव हल्का सांस पड़ा। मतलब आज की कहानी सुनते सुनते सफर भी हो जाएगा? बिल्कुल सर, अकेले बैठा था तो लगा आपसे ही बात कर लेता हूँ। अच्छा किया, वरना सुनसान सड़कें इंसान को ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सही कहा सर। 5 मिनट पहले तक तो सच में डर लग रहा था। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? बस किसी बस स्टैंड तक छोड़ दे, वहां से घर की बस मिल जाएगी। ड्राइवर से पूछ लिया? अभी पूछता हूँ सर। भैया, सबसे पास वाला बस स्टैंड कितनी दूर है? भोरगढ़ बस स्टैंड। 1 मिनट, उसने अभी कौन सा नाम बोला? भोरगढ़ बस स्टैंड, यही बोले हैं ड्राइवर। ड्राइवर से दोबारा पूछो, शायद मैंने गलत सुना हो। ठीक है सर। भैया, कौन सा बस स्टैंड है? बोला ना, भोरगढ़ बस स्टैंड। वहीं से बस मिलेगी? सबको मिल जाती है। ऑटो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। सुना आपने सर? हाँ, बिल्कुल साफ सुना। कोई दिक्कत है क्या? कबीर, तुम अभी किस हाईवे पर हो? कबीर ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। अंधेरे के अलावा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सर, शायद नेशनल हाईवे 27, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं। तो क्या हो गया? इस पूरे इलाके में भोरगढ़ नाम का कोई गांव नहीं है। अरे सर, आप भी ना। आज हॉरर शो है, इसलिए मुझे डरा रहे हैं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन ड्राइवर तो पूरे भरोसे से बोल रहा है। आरव की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। वह अपने सिस्टम में पुराने नक्शे और लोकेशन देखने लगा। कबीर, मोबाइल में मैप खोलो। नेटवर्क बहुत कमजोर है, फिर भी कोशिश करता हूँ। लोकेशन शेयर करने की कोशिश करो। लोड ही नहीं हो रहा सर। स्क्रीन पर घूमता हुआ गोला बार रुक जा रहा था। लोकेशन खुल ही नहीं रही थी। सर, नेटवर्क ही नहीं है।
खिड़की से बाहर कोई बोर्ड दिख रहा है? 1 मिनट, आगे शायद कोई बोर्ड है। ऑटो बिना धीमा हुए उस बोर्ड के पास से गुजरा। सर, इस पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? भोरगढ़ 5 किलोमीटर। आरव का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। कबीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। तुम उस ड्राइवर पर नजर रखना। क्यों? क्योंकि जिस जगह की तरफ वो तुम्हें ले जा रहा है वो जगह मेरे हिसाब से मौजूद ही नहीं है। कबीर ने घबराकर फिर ड्राइवर की तरफ देखा। उसी समय ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ऑटो हाईवे से मोड़कर एक संकरे कच्चे रास्ते पर उतार दिया। ऑटो कच्चे रास्ते पर उतरते ही उसके पहिए पत्थरों से टकराने लगे। अब आसपास न स्ट्रीट लाइट थी न कोई गाड़ी। सर, इसने हाईवे छोड़ दिया। तुम उससे पूछो वो इधर क्यों आया है। ठीक है भैया, बस स्टैंड तो हाईवे की तरफ होता है ना, आप इधर क्यों आ गए? ड्राइवर कुछ देर चुप रहा, फिर बिना पीछे देखे बोला, यही रास्ता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में सब दिखाई देने लगेगा। ड्राइवर फिर चुप हो गया। ऑटो की रफ्तार से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस रास्ते का हर मोड़ पहले से याद हो। सर, पता नहीं क्यों इसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। शांत रहो, घबराना मत। पहले लगा था मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अब सच में अजीब लग रहा है। तुम बस हर चीज मुझे बताते रहो। हवा पहले से ठंडी हो चुकी थी। बाहर कुछ दिख रहा है? दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। कोई और गाड़ी? नहीं, एक भी नहीं। आरव की आवाज अब पहले जैसी सामान्य नहीं थी। वह लगातार अपने कंप्यूटर पर आसपास की लोकेशन देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस दिशा में कबीर जा रहा था उधर सिर्फ जंगल दिख रहा था। कबीर, एक काम करो। जी? मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोलो। चुपचाप करना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। कबीर ने धीरे से कैमरा खोल लिया। मोबाइल अपनी तरफ रखते हुए उसने स्क्रीन में ड्राइवर को देखने की कोशिश की। सर, दिख रहा है क्या? थोड़ा और ऊपर करो। अब? हाँ, बस। कुछ सेकंड तक आरव बिना कुछ बोले स्क्रीन देखता रहा। उसकी सांसें अचानक धीमी हो गई। सर, क्या हुआ? कुछ नहीं, कैमरा नीचे कर दो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कबीर ने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। सर, आपने देखा क्या? कुछ पल तक आरव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, कबीर, अभी जो कैमरे में दिखाई दे रहा था, हाँ, ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं बैठा था। कबीर का गला सूख गया। उसने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी नजर ड्राइवर की तरफ घुमाई और उसी पल ड्राइवर पहली बार अपनी गर्दन हल्की सी उसकी तरफ मोड़ने लगा, लेकिन उसने कबीर की तरफ देखा नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने फिर अपना चेहरा सड़क की तरफ कर लिया। सर, इसने अभी मेरी तरफ देखा था। घबराओ मत, पहले ये बताओ, क्या इसकी शक्ल साफ दिखाई दी? नहीं, बस आधा चेहरा दिखा। जो भी हो, तुम तुरंत ऑटो से उतरने की कोशिश करो। कबीर ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मोबाइल पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। भैया, जरा ऑटो रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वही भारी आवाज सुनाई दी, नहीं, यहाँ कोई नहीं रुकता। लेकिन मुझे आगे नहीं जाना। यहाँ से लौट नहीं सकते। ड्राइवर फिर बिल्कुल शांत हो गया। ऑटो की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। सर, ये नहीं रोक रहा। शांत रहो, मैं अभी पुलिस से बात करता हूँ। आरव ने दूसरे फोन से तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल लगाया। कुछ ही मिनटों में कॉल इंस्पेक्टर रामलाल सिंह तक पहुंचा दी गई। हेलो, क्या मैं इंस्पेक्टर रामलाल सिंह से बात कर रहा हूँ? जी, बोल रहा हूँ। सर, मेरा लाइव श्रोता एक ऑटो में फंसा हुआ है। मुझे शक है उसका अपहरण हो रहा है। लोकेशन भेजिए, हम तुरंत टीम रवाना करते हैं। आरव ने कबीर की कॉल वापस जोड़ी। कबीर, मेरी बात सुनो। जी सर। मैंने पुलिस को सब बता दिया है। वो लोग आएंगे ना? हाँ, इंस्पेक्टर रामलाल सिंह खुद टीम लेकर निकल चुके हैं। कबीर ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय ऑटो के बाहर हल्की हल्की पीली रोशनियां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गांव के घर हों। लेकिन अजीब बात यह थी, उन रोशनियों के बीच एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सर, सामने शायद कोई गांव है। ऑटो सीधे उसी तरफ जा रहा है।
ऑटो धीरे धीरे उन रोशनियों के और करीब पहुंचने लगा और दूसरी तरफ हाईवे पर इंस्पेक्टर रामलाल सिंह की जीप सायरन बजाते हुए उसी ऑटो की तलाश में दौड़ रही थी। सर, पूरा गांव दिखाई दे रहा है, लेकिन सड़क पर एक भी आदमी नहीं है। तुम ऑटो से उतरने की एक बार और कोशिश करो। भैया प्लीज ऑटो रोक दीजिए, मुझे आगे नहीं जाना। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। जो यहाँ तक आ जाता है वो वापस नहीं जाता। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत मत हारो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। उधर इंस्पेक्टर रामलाल सिंह की जीप उसी हाईवे पर पहुंच चुकी थी। कुछ मिनट तलाश करने के बाद एक सिपाही जोर से चिल्लाया, सर इधर आइए। सड़क से थोड़ा हटकर एक पुराना ऑटो खड़ा था। उसका इंजन बंद था। सर, अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ तुम घर पहुंचोगे। इंस्पेक्टर ने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और आरजे आरव का नंबर मिलाया। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? आरव जी, आपने जिस आदमी की शिकायत की थी हमें वो मिल गया है। वो ठीक तो है ना? नहीं, ऑटो के अंदर उसकी लाश पड़ी है, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं मिला। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी पल फिर वही आवाज गूंजी, सर, आप चुप क्यों हो गए? सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सर, ये ऑटो अब रुकने वाला नहीं है। आरव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। स्टूडियो में बैठे लाखों श्रोता बस एक ही सवाल सोच रहे थे, अगर ऑटो में मिली लाश कबीर की थी तो आरजे आरव से मदद मांग रहा आदमी आखिर था कौन?